नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते के ऐलान, 18 महीनों के बकाया डीए एरियर, पुरानी पेंशन, 8वें वेतन आयोग सहित 3 धमाकेदार बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। इसके तहत कर्मचारियों को एनपीएस पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन का 50% तक गारंटी पेंशन दे सकती है। आसान भाषा में कहें तो रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान 23 मार्च 2023 को वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल का गठन पुरानी पेंशन प्रणाली में वापस आए बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन का लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया था। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब कई राज्यों ने एनपीएस को छोड़कर ओपीएस की ओर लौटना बेहतर समझा। गौरतलब है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 40 से 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो अगर आप 50,000 रुपये महीने की अपनी आखिरी सैलरी से रिटायर हो रहे हैं तो आपको पेंशन के तौर पर 20 से 25,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। हालांकि कुल सेवाकाल और पेंशन फंड में आपके द्वारा की गई किसी भी निकासी को एडजस्ट किया जाएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम में इस पेंशन गारंटी को पूरा करने के लिए पेंशन फंड में किसी भी तरह की कमी को केंद्र सरकार के द्वारा बजट से पूरा किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पैनल ने मई महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। यह रिपोर्ट काफ़ी हद तक 2023 में लागू होने वाले आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल से प्रभावित है। इसे पुरानी और नई पेंशन स्कीम का मिला जुला मॉडल कहा जा सकता है। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम एक्ट 2023 के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50% मासिक पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। इसमें महंगाई राहत यानी डीआर भी शामिल होगा। इसके अलावा मृतक सरकारी कर्मचारी के जीवन साथी को गारंटी राशि का 60% मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी बेसिक सैलरी का 50% तक गारंटीड पेंशन मिलेगी। गारंटीड पेंशन राशि को पूरा करने के लिए जरूरी एनपीएस फंड में किसी भी तरह की कमी को केंद्र सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा। इसका फायदा करीब 8.7 मिलियन केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिल सकता है। ये वो कर्मचारी हैं जो 2004 नेशनल पेंशन सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं। गौरतलब है कि अगर नेशनल पेंशन सिस्टम लागू होता है तो 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड 87 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक डीए दरों में बढ़ोतरी के साथ ही रकम बढ़ती रहती है। मंत्रालय ने कहा है कि ओपीएस वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह अंशदायी नहीं है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है। नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव से 87 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2024 से देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। जनवरी से लेकर जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी से जून तक के आंकड़े के आधार पर 3% की बढ़ोतरी होने के बाद कुल महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% पहुँच जाएगा, जिसका फ़ायदा 1 जुलाई 2024 से मिलेगा और 2 महीनों का बकाया डीए एरियर मिलेगा, क्योंकि इसकी घोषणा सितंबर महीने के पहले सप्ताह में की जाने की पूरी संभावना है। वहीं 18 महीनों के बकाया डीए एरियर को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्र सरकार के द्वारा 18 महीनों के बकाया डीए एरियर को जारी करने को लेकर
इनकार कर दिया गया है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन 18 महीनों के बकाये डीए एरियर को जारी करने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन संसद में सरकार ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस समय 18 महीनों का बकाया डीए एरियर जारी करना व्यवहारिक नहीं है। 18 महीनों का बकाया डीए एरियर कोरोना काल से निपटने के लिए सरकार ने उस मद में खर्च कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र में पूरी करता है और 80 वर्ष की उम्र में प्रवेश करता है, वैसे ही उसे अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह एक सेवानिवृत्त डॉक्टर को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को अब 5% बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। वहीं लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जिन पेंशन भोगियों की आयु 80 वर्ष से अधिक या 80 वर्ष है, उन पेंशन भोगियों के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तिथि 1 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है और 80 वर्ष से कम उम्र वाले पेंशन भोगियों को 1 नवंबर 2024 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। वहीं लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जल्द केंद्र सरकार के द्वारा वेतन और पेंशन समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। संभावना ये जताई जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की पेंशन और सैलरी बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग कमेटी का गठन किया जा सकता है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसमें कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन और न्यूनतम वेतन शामिल होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि न्यूनतम वेतन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाए। साथ में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए। वहीं पेंशनर्स भी अपनी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, तो इन दोनों मांगों को लेकर विराम लगने की पूरी संभावना है। जब केंद्र सरकार के द्वारा वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन का मुद्दा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वेतन आयोग के गठन के बाद पेंशन और सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली से पहले देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आशाओं के अनुरूप केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग कमेटी का गठन किया जा सकता है। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर भी जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। सरकार एनपीएस के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।